जो लगता था, जो हार्वेस्टर थी, कंबाइन थी, ट्रैक्टर, उसको आज छूट प्रदान कर दी है। 1% किया गया है, जो 10% तक थी। पहले 6 थी, फिर 10 हुई, अब फिर 1 कर दी। लगभग इस तरह के पूरे खरीद पर एक किसान को 2.5 लाख रुपए का फायदा होगा, जो अपने आप में काफी बड़ा निर्णय है। महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा महाकाल के द्वारा आज ये निर्णय हमसे कराया है कि महाकाल मंदिर का परिसर एक भव्य और बड़ा बनाया जाए। इसके लिए 0.462 हेक्टेयर जमीन नगर निगम की महाकाल बाबा को समर्पित की है। उन्हीं की जमीन थी, उन्हीं को दी है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, और इसलिए वो जमीन उन्हें देने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। उद्योगों की दृष्टि से जो हमारी जीएसटी की व्यवस्था लागू हुई थी, तब से जो हमने उद्योगों को छूट दी हुई थी, वो उद्योग बड़े भी थे, एमएसएमई के भी थे, उन्हें पुनः जो छूट के आश्वासन दिए थे वो वैट के माध्यम से पुनः देते रहे, ऐसा भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। हार्वेस्टर पे जो 10% रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था पंजीयन कराने पर आरटीओ में, उसको 1% किया गया है आगामी 2 साल के लिए। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। साथ ही 0% पर ब्याज अल्प अवधि ऋण यानी खरीफ और रबी फसल के लिए जो लेते हैं किसान, खाद बीज दवाई के लिए, उसको 0% किया गया, जिसमें 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये 1000 करोड़ किसानों की तरफ से सरकार भरेगी, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को किसानों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वे हर महीने हर दिन किसानों के लिए जीते हैं, किसानों के लिए सौगातें देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर लोगों से कोरोना से सतर्क रहने की अपील की है। इंदौर में गुरुजी सेवा न्यास के अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने इंदौर के लोगों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी थी। साथ ही इंदौर की स्वच्छता अभियान की भी तारीफ की थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धर्म स्वतंत्रता कानून के विधानसभा में पारित होने का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलेगा। और मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी जवाबदारी है कि महाराष्ट्र में बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ है। अब हम व्यावसायिक राजधानी है, तो मुंबई से लेके देश के चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। अभी मैं थोड़ा चिंतित इसलिए हूं, डरा नहीं रहा मैं, कि 200 के आसपास कई दिनों से फिर पॉजिटिव कोरोना के प्रकरण आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक कानून बना है। अब प्यार तो चल सकता है मध्य प्रदेश की धरती पर, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता। ये सरकार का काम, जो सरकार को करना चाहिए, ये ड्यूटी है धर्म सरकार का, और उसको पूरी गंभीरता के साथ पूरा करेंगे। और जहां जरूरत पड़ेगी, जितनी कड़ाई की जरूरत पड़ेगी, उतनी कड़ाई का भी हम इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। देने की बात अगर आती है तो इंदौर दोनों हाथ से लुटाता है। मैंने देखा उस समय जब कोरोना काल था, तो तब जब मजदूर वापस अपने घरों में लॉकडाउन के कारण लौट रहे थे, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की, हमने बसों की व्यवस्था की, तय किया कि पैदल नहीं चलने देंगे मजदूरों को। लेकिन हमने देखा इंदौर की सामने के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वो दृश्य, जब इंदौर वासी उमड़ पड़े थे, भोजन, चाय, नाश्ता, शरबत, दवाइयां, और पांव में जूते चप्पल नहीं है तो जूते और चप्पल पहनाने का काम भी मजदूर भाई बहन के पांव में किया, तो इंदौर वासियों ने।
तो इंदौर में एक बार फिर से हितग्राहियों से रूबरू होते हुए सीएम शिवराज का एक अलग अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री शिवराज ने भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि एमपी में कोई भी बब्बू छब्बू नहीं बचेगा। जो करना है करो, लेकिन प्लाट धारकों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। जो अधिकारी भी दोषी होंगे उन्हें भी देख लिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज का एक और अंदाज देखने को मिला। एक की जमीन दूसरे को बेच दी और आपत्ति की तो बब्बू छप्पू खप्पू ठप्पू। अब ये कोई अप्पू छप्पू नहीं बचेंगे। कौन सा अप्पू छप्पू? सरकार का ख्याल है तो कहेगा बब्बू, कहेगा छप्पू, कहेगा कितना करते हैं। ये कोई नहीं बचेगा। कोई भी हो, बब्बू हो चाहे भाभी हो, गड़बड़ करने वाला गड़बड़ है और अपना काम है न्याय दिलाना। सीएम शिवराज ने पाकिस्तान की पावरी गर्ल के अंदाज में भूमाफियाओं को चेतावनी दी है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हितग्राहियों को संबोधित कर रहे थे। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने क्या किया था, टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला। शिकार भूमाफियाओं का, शिकार चिटफंड कंपनियों के दलालों का, शिकार नशे के कारोबारियों का। और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश विधानसभा का आज 12वां दिन है, तो कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है और आज 12वें दिन कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का आज 12वां दिन है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हंगामे के आसार हैं और आज सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष ने तैयार कर ली है। और 9 मार्च का दिन मध्य प्रदेश की सियासत में बेहद खास है। इसी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और इसे संयोगी कहा जाएगा कि इस घटना के ठीक 1 साल बाद राहुल गांधी ने सिंधिया की वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तख्ता पलट को 1 साल होने को है। 1 साल पहले आज ही की वो तारीख थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। वैसे ये एक इत्तेफाक है कि इस मौके पर सिंधिया के सबसे करीबी दोस्त राहुल गांधी ने उन्हें याद किया और बेहद चतुराई से वे उनके राजनीतिक करियर पर बयान दे गए। राहुल ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा कि सिंधिया बीजेपी में जाकर बैक बेंचर हो गए, यानी पीछे की बेंच पर बैठने वाले। कांग्रेस में होते तो अब तक मुख्यमंत्री बन गए होते। राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने भी जवाब दिया। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने नहीं। सत्ता जाने की टीस काफी तकलीफदेह होती है। ये कांग्रेसियों से भला ज्यादा कौन महसूस करेगा। कारण जो भी रहे हो, लेकिन 15 साल बाद मिली सत्ता एक झटके में हाथ से चली गई थी। उसके 1 साल बाद प्रदेश के नेताओं के साथ शायद राहुल गांधी को भी इसका एहसास होता होगा। तो इसमें दुर्भाग्य किसका है? जो दुर्भाग्य ज्योतिरादित्य सिंधिया का है कि उनके नसीब में पीछे ही बैठना लिखा था भाजपा। अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो सिंधिया जी जाने। परंतु मैं एक बात जरूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी कोई घूमने फिरने का पार्क नहीं है कि जब चाहे आ गए और जब चाहे चले गए। अगर कांग्रेस में हो तो निश्चित उनको सम्मानजनक पद पे पहुंचने का मौका मिलता आगे, और फिर वो वहाँ पे बीजेपी में चले गए तो अब वो आखिरी बेंच पे बिठा दिए और इससे आगे बढ़ने वाले नहीं है। उनका स्वयं का आकलन कुछ भी हो, किंतु अभी तक जो भी कांग्रेस छोड़ के बड़े नेता बीजेपी में गए हैं, चाहे वो विद्याचंद्र शुक्ल हो, जगदीश शर्मा हो, बालेंद्र शुक्ला हो, सब लोगों का वहाँ पे जो हाल हुआ है कि उनको बहुत पीछे रखा गया। राहुल गांधी का तंज हो या दर्द हो, लेकिन सिंधिया को लेकर ये बहस का विषय तो बन ही गया है। सिंधिया बीजेपी में आने के बाद संसद पहुंच गए, लेकिन 1 साल से मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता क्या कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। राहुल गांधी भी तो बहुत सपना देख रहे हैं
क्या बनेंगे पर बन पाएंगे कभी। लेकिन देखिए सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानीय राज्यसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अहम आज भूमिका में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन कब क्या बनेगा ये यहाँ कोई न तय कर सकता न कोई तय करता है। राहुल गांधी तय कर रहे हैं कि बीजेपी वापस जाएंगे। ये सब कुछ खोने के बाद अब बात कर रहे हैं, पहले ही उनको सम्मान देना था। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। 2 साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। सत्ता के उच्च पदों के नेताओं के चुनाव की प्रक्रिया बीजेपी में कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी में आगे सत्ता के सबसे बड़े पद पर फैसला क्या होगा। फैसला चौंकाने वाला भी हो सकता है और नहीं भी। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने भी इसकी आड़ लेकर सिंधिया की पार्टी में वापसी की बहस छेड़ दी है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल इस बहस से सिंधिया को लेकर बीजेपी पर दबाव जरूर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी नेताओं ने नंदू भैया को श्रद्धांजलि दी और उनके साथ बिताए पलों को याद किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नंदू भैया के लिए प्राणों से पहले पार्टी थी। उन्होंने नंद कुमार सिंह चौहान का लिखा अंतिम पत्र भी दिखाया और कहा कि नंदू भैया ने कांपते हाथों से ये पत्र लिखा था और कहा था कि वो मेरे कारण अपने दौरे ना रोकें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि नंदू भैया उनके साथ चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने सहज और सरल तरीके से हर जिम्मेदारी निभाई। जब नंदू भैया को ये लगा कि वो जल्दी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि कहीं उन्हें ये एहसास हो गया कि वो गंभीर रूप से अस्वस्थ है और अस्पताल से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे इसका ठिकाना नहीं है, तब उन्होंने अपने कांपते हाथों से ये चिट्ठी अपने सहयोगियों को दी जो उसने मेरे पास भेजी। मुरारी और साहू को फोन कर मुख्यमंत्री जी से कह देना वो खंडवा बुरहानपुर दौरा बनाकर चले जाएं, मुझे अस्पताल में समय लगेगा, चुनाव महत्वपूर्ण है। अब आप कल्पना कीजिए, मृत्यु शैया पर बड़ा कार्यकर्ता अपनी जिंदगी की चिंता नहीं कर रहा, वो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में विजय की कामना कर रहा है। मुख्यमंत्री को देर नहीं हो जाए, वो चले जाए, मैं आ पाऊं ना आ पाऊं, उसके कारण दौरा क्यों टले। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिसके हृदय में अंतरात्मा में उन्हें उस समय आदमी को कुछ सुनता है क्या, सांस लेते नहीं बनते तो एक ही चीज उस समय ध्यान में आती कि भगवान कैसे प्राण बचे। लेकिन नंदू भैया के लिए पार्टी पहले थी, जिंदगी